हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। तो हम लोग जैसा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे थे आर एस अग्रवाल के। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है द फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दी लेंथ 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो मतलब हम लोग को पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है ट्रायंगल का, जिसका साइड्स 52, 56 और 60 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ABC इसका नाम हम लोग दे देंगे। इसका लेंथ हम लोग 52 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका 56 सेंटीमीटर एंड इसका 60 सेंटीमीटर। फिर हम लोग आंसर लिखने टाइम इसके बारे में लिख देंगे AB ब्रैकेट में A इज इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर। फिर BC इज इक्वल्स टू मतलब ब्रैकेट में B और उसके बाद 60 सेंटीमीटर। उसके बाद AC इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग को सम ऑफ ऑल साइड्स कर देना होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर पेरीमीटर लिख करके पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है, हो सकता है कि इन्हीं को नहीं समझ आए। ABC मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये वाला साइड A को डिनोट करेगा, ये वाला B को और ये वाला C को। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट स्टैंडर्ड है कि आप ABC का ही नाम लें क्योंकि फॉर्मूला में भी इसका जिक्र होता है। तो A प्लस B प्लस C यूनिट्स, ठीक है। तो A यहाँ पर है 52 सेंटीमीटर, B है 60 और C है 56 सेंटीमीटर। तो इसका जब आप सम कर लोगे तो 168 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा था। हम लोगों ने पहले पेरीमीटर को निकाल लिया है। अब हम लोग पेरीमीटर निकाल चुके हैं तो हम लोग सेमी पेरीमीटर को ईजिली निकाल सकते हैं। एस, जैसे कि आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को अगर आधा कर दो तो उसे सेमी बोलते हैं। तो पेरीमीटर का जैसे आधा कर देंगे हम लोगों के पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो 1/2 इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे 168 हम लोगों ने निकाल लिया था, सेंटीमीटर जो होगा वही होगा सेमी पेरीमीटर। तो इसको जब आप कट करोगे तो वो आएगा 84 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सारे साइड्स का हाफ लेंथ को फाइंड आउट कर देंगे। तो S माइनस A मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस 1 का साइड कर लेंगे, तो 84 माइनस 52 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। S माइनस B करेंगे तो आ जाएगा 84 माइनस 60 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड S माइनस C विल बी इक्वल टू 84 minus 56 सेंटीमीटर एंड द आंसर विल बी 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे कि बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, मतलब अब जो हेरॉन्स का फॉर्मूला था उसका हम लोग यूज करेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइएंगल इज इक्वल्स टू रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो S हम लोगों के पास क्या आया था 84 और S माइनस A का वैल्यू था 32, S माइनस B का 24 एंड S माइनस C का 28 एंड एवरीथिंग विल बी अंडर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जोड़ोगे तोड़ोगे तो उसके बाद आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे आप लोग लिखोगे 14 इंटू जब आप 7 करोगे, सॉरी 14 इंटू 6 जब करोगे तो 84 आ जाएगा। उसके बाद 16 इंटू 2 करोगे तो 32 आ जाएगा एंड देन 14 इंटू 2 एंड 6 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जब हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे तो सबका
सबका जोड़ने तोड़ने के बाद 14 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 हम लोगों के पास बच जाएगा। और जब आप लोग सब इसको इंटू कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग इससे जल्दी ही रिलेट करके और इस क्वेश्चन से यूज टू हो चुके होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। थैंक यू।